बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के समाचार पत्रों पर विद्यार्थी जीवन के लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है आज का, अभ्यर्थी ने नियुक्ति पत्र के लिए दिया धरना। लखनऊ से ये न्यूज़ है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति पत्र के लिए बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। इस मामले में आश्वासन नहीं मिलने पर धरना नियमित रखने की घोषणा की गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका परिणाम 28 जून 2023 व प्रमाण पत्र सत्यापन 17 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक लोक सेवा आयोग ने कराया। इसके बाद प्रक्रिया ठप हो गई। धरना प्रदर्शन किया तो 23 से 27 दिसंबर 2024 तक उनसे विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प भरवाया गया, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। धरने पर निशी सिंह, सुजाता सिंह, रेणु सिंह, प्रियंका दीक्षित, अन्य लोग मौजूद रहे। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है आज की, सिविल सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन का नया मॉड्यूल। नई दिल्ली से ये न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक नया मॉड्यूल पेश किया है। यह विस्तृत आवेदन पत्र 1 एंड DAF 2 की जगह लेगा। इस मॉड्यूल को लागू करने का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सुविधा देना, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और परीक्षा चक्र को अनुकूलतम बनाना है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ है आज की, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। अभी एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, बच्चे धरना दे रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक और शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाए। डॉक्टरों के लिए यह न्यूज़ है, सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकेंगे डीएम। लखनऊ से न्यूज़ निकल कर आ रही है, प्रदेश के सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षक अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। निजी प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हर हाल में निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव ने निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की जांच के आदेश दिए हैं। सभी डीएम, एसपी, सीएमओ से 20 तक मांगी ऐसे डॉक्टरों का रिपोर्ट। कम से कम शिक्षकों की लगाई जाए चुनावी ड्यूटी, ये न्यूज़ कल के भी अखबार पत्रों में था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अध्यापकों को बूथ स्तर के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाए। शिक्षा किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक समृद्धि का इंजन है। यह केवल कक्षा में दी जाने वाली किताबी शिक्षा नहीं है, बल्कि मानव विकास की एक समग्र प्रक्रिया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, शिक्षा किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक समृद्धि का इंजन है। यह केवल कक्षा में दी जाने वाली किताबी शिक्षा नहीं है, बल्कि मानव विकास की एक समग्र प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी तैनाती तभी की जाए जब अन्य वर्गों के कर्मचारियों की उपलब्धता न हो, यानी जब बहुत ही आवश्यकता पड़े तभी टीचरों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाए, अन्यथा नहीं। ये काम बहुत अच्छा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आज रात 12 बजे से भरे जाएंगे फॉर्म। झांसी से न्यूज़ निकल कर आ रही है, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म शुक्रवार की रात 12 बजे से बीयू के वेबसाइट ऑनलाइन भरने शुरू होंगे। प्रदेश के 2300 कॉलेजों की 2.25 लाख सीटों पर आवेदन 15 मार्च तक भरे जाएंगे। हालांकि 9 मार्च से विलंब शुल्क देना होगा। पिछले 3 दिन से लगातार बीयू प्रशासन ऑनलाइन आवेदन का ट्रायल कर रहा था। बृहस्पतिवार की दोपहर तक सभी ट्रायल सफल रहे, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार की रात 12 बजे से आवेदन ऑनलाइन खोलने की क्लीन चिट दी। कुलपति ने बताया कि परीक्षा के दौरान न सिर्फ विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी, बल्कि एआई और सीसीटीवी कैमरों से केंद्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि सामान्य व ओबीसी के लिए 1400 रुपये एवं SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये शुल्क दिए होगा। विद्यार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सरल प्रक्रिया को अपनाया गया है।
इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विद्यालय आवंटन फॉर्म भरने के बाद भी 1.5 महीने से नियुक्ति का इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। ऐसे ही न जाने क्यों ये शिक्षा विभाग ऐसे काम करते हैं कि एक भर्ती पूरी नहीं होती, दूसरी भर्ती के चक्कर में लग जाते हैं और उसे कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। जैसे TRE 3 की बात करें तो वहीं TRE 1 और TRE 2 के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग कितनी जल्दी करा दी गई थी। हालांकि तब अध्यक्ष दूसरे थे, अभी अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं और जब से अध्यक्ष आए हैं लेट लतीफ़ी काम हो रही है। TRE 3 के स्टूडेंट्स का DV हो चुका है, लगभग बचे खुचे हैं जिनका DV लेट कराया जा रहा है और उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं कराई जा रही, लगभग 1 साल होता जा रहा है। तो ये कर्मचारियों के लेट लतीफ़ी काम हमें समझ में बिल्कुल नहीं आते और इससे बच्चों का समय बर्बाद होता रहता है। उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं, वो तो जॉब पर है ही हैं। लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती उनके एक एक पल कैसे बीतता है बेरोजगारी को झेलते हुए, वो उनकी आत्मा ही जानती है। इस बात को समझना चाहिए सभी कर्मचारियों को। फिलहाल निकल कर आ रही है, मंडी सचिव पद पर भर्ती के लिए 3618 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में सचिव ग्रेड 3 के 134 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 3618 अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया है। वहीं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक स्टोर कीपर के 199 व उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में सहायक ग्रेड 3 के 1 पद सहित कुल 200 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 6794 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के स्कोर के आधार पर पदों के सापेक्ष 15-15 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। मंडी पर 1 साल बाद भी RO-ARO परीक्षा पर नहीं हो सका निर्णय। पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी पिछले साल 11 फरवरी को हुई परीक्षा। इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी अखबारों में ये न्यूज़पेपर में छाया हुआ था कि RO-ARO भर्ती जो है लटकी है, क्योंकि इसका लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है ये समस्या का। पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी पिछले साल 11 फरवरी को हुई परीक्षा। परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा 1 साल से लंबित पड़ी है और आयोग अब तक यह तय नहीं कर सका कि पेपर लीक के कारण निरस्त की गई प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कब कराई जाए। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से पुनर्परीक्षा का इंतजार। ऐसे में बच्चों का जो है मनोबल टूटने लगता है। जाम से परेशान बच्चों ने शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार। प्रयागराज से एक खबर निकल कर आ रही है। CBSE बोर्ड के परीक्षार्थियों ने आवागमन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को X पर ट्वीट किया है। शोहबतिया बाग के शौर कुशवाहा, दारागंज के नारायण साहसों के नैतिक केसरी ने लिखा है कि हम शहर से आने वाले परीक्षार्थी हैं, हमारा सेंटर झूसी के स्कूल में है पड़ा है, अगर जाम लगा तो कैसे सेंटर तक पहुंचेंगे, कृपया इसका ध्यान दें। कुंभ की वजह से जाम बहुत तेज़ी से है, पूरे इलाहाबाद में और आसपास के जिले भी प्रभावित है इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभ्यर्थी ने नियुक्ति पत्र के लिए धरना। तो ये थी आज की मुख्य खबर जो यूपी से निकल कर आ रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की शिक्षा जगत से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।